बी से बेईमान, जैसे जालिम या जुल्मी कह लो, पी से पार्टी। मनमोहन से करते थे कि भाई आपकी उम्र से भी डॉलर ऊपर पहुंच गया है। अब मोदी जी से पूछिए कि क्या उनकी उम्र अब डॉलर के बराबर हो रही है? नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। आज पहुंचे हैं जी हम हिसार जी, और हिसार में हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं, एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, और इनके विचार लेने पहुंचे हैं भाई। और इनके विचारों में क्या खास बात है आप वो खुद इनके मुंह से सुनना। तो इनसे आपको मिलाते हैं और इनसे रूबरू करवाते हैं। राम राम जी अंकल जी। राम राम जी, राम राम। आप पहले अपना नाम बता दो, गांव बता दो, वार्ड बता दो, आपका पता बता दो। मैं अशोक शर्मा, रिटायर्ड लेक्चरर, जो अभी शिक्षा विंग जिला हिसार का प्रधान, आम आदमी पार्टी। मेरा गांव तो है नारनौल विधानसभा प्रॉपर नारनौल के अंदर, वार्ड नंबर 7 से मेरी रिहाइश है। जिला हिसार के अंदर सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 के अंदर मेरा निवास स्थान है। और आम आदमी पार्टी ने मुझे मेरे निपुणता को देखते हुए हिसार हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुशील गुप्ता जी, माननीय संदीप पाठक जी और अरविंद केजरीवाल जी की कृपा से मेरी उन्होंने योग्यता देख करके आम आदमी पार्टी शिक्षा विंग जिला हिसार का मुझे प्रधान नियुक्त किया गया है। तो एक इसलिए हम आपसे जानना चाहें, आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कोई खास कारण? आम आदमी पार्टी से जुड़ने का कारण, प्रमुख जो कारण है, हमारे हरियाणा के अंदर जो शिक्षा का जो ढांचा गिरा हुआ है, और दिल्ली और पंजाब की शिक्षा के ढांचे को देखते हुए वहाँ पर शिक्षा के अंदर क्या सुधार किया गया है, वहाँ पर शिक्षा के अंदर किस तरह का विस्तार किया गया है। गरीब से गरीब बच्चा भी एक सरकारी स्कूल के अंदर भी यदि पढ़ता है तो उसे ये पता नहीं होता कि भाई वो सरकारी में है या प्राइवेट में। वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कम होकर के सरकारी स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि जो कि हरियाणा उसके बिल्कुल बराबर में भी नहीं है। हरियाणा सरकार, मनोहर खट्टर सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क किया हुआ है। न स्कूलों के अंदर बैठने की कोई व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न शौचालयों की व्यवस्था है, और न ही पुस्तकों की कोई व्यवस्था है। अब जैसे हरियाणा सरकार, आप कह रहे हो मनोहर लाल सरकार पे, जो ये सरकार अभी चल रही है, ये कह रही है कि भाई हमने शिक्षा के स्तर को बहुत ऊपर तक लेके गए, भाई हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं स्कूलों को, कॉलेजों को, भाई और ऊपर तक लेके गए, और आप कह रहे हो भाई इनका स्तर गिरा होगा। यदि हरियाणा सरकार या खट्टर सरकार ने यदि शिक्षा का स्तर को ऊंचा किया हुआ था तो ये आज लगभग इन्होंने इस बार लगभग 1000 से ऊपर स्कूलों को मर्ज कर दिया, यानी मर्ज का मतलब खत्म कर दिया। अब शिक्षा का कहाँ बढ़ावा रहेगा? गरीब बच्चा, अब स्कूल कम, टीचर भी कम, उससे भी कम। जहाँ टीचर की जरूरत है वहाँ टीचरों की जरूरत को पूरा नहीं किया जाता। जहाँ टीचरों की जरूरत है, इनको यही नहीं पता कि भाई कहाँ हमें जरूरत है, कहाँ पर नहीं है। अब खट्टर साहब के देखिए कि मनोहर लाल जी को यही नहीं पता कि किस विषय का अध्यापक किस विषय को पढ़ा सकता है। मतलब आप एक अध्यापक हो, इसलिए शिक्षा की ज्यादा बातें कर रहे हो? हाँ जी, क्योंकि मनोहर जी को तो यही नहीं पता। बोलते ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर अंग्रेजी वाला है, फालतू है, वो अपने मैथ को पढ़ा देगा।
वो दूसरे सब्जेक्टों को पढ़ा लेगा। अगर इंग्लिश के कम बच्चे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि इंग्लिश का जो टीचर होता है, जो लेक्चरर होता है, वो केवल अपने विषय में निपुण हो सकता है, न कि दूसरे विषयों के अंदर निपुण हो सकता है। तो फिर अब जैसे आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हो, तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह, हरियाणा में भी इस तरह का शिक्षा में और भाई जो ये सुविधाएं दे रखी है बिजली की, पानी की, उन पर खरा उतरेगी? 101%। और तो कहते हैं 100%, में 101% की कह रहा हूँ। जो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार ने जो शिक्षा का जो विस्तार किया है, शिक्षा के अंदर जो सुधार किया हुआ है, वो हरियाणा के अंदर भी उसी मुहिम को चलाए हुए रहेगी। और रही बिजली की, अब बिजली के बारे में भी ये कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी तो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। भाई फ्री की रेवड़ियाँ कहाँ से होगी? जब ये बताइए कि बीजेपी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, केवल ये धनाढ्य लोगों की सेवा करने की सरकार है, गरीब व्यक्तियों की सेवा करने की कोई सरकार नहीं है। अभी अडानी और अंबानी, उनके तो हजारों करोड़ लाखों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, और जो किसान सुबह से लेकर के और शाम तक मेहनत करता रहता है और वो कर्ज के अंदर कर्जा ले लेकर के कर्ज के अंदर डूब जाता है, तो उनके कर्ज को माफ करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। अब ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री की रेवड़ियाँ कहाँ से होगी? वो उद्योगपतियों को दे रहे हैं उन फ्री की रेवड़ियों को बीजेपी सरकार, और आम आदमी पार्टी जो है वो गरीब व्यक्तियों को फ्री की रेवड़ी बांट रही है। और आम आदमी पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो आप कहाँ से टिकट लड़ना, मतलब आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप अपने आप को आजमाना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो पार्टी है, कार्यकर्ताओं को देख करके पार्टी देती है, टिकट देती है। यदि पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा तो मेरी पहली चॉइस, पहली इच्छा नानंद विधानसभा से रहेगी, क्योंकि ये नानंद विधानसभा मेरी जन्मभूमि है। यहीं मैं पला पोसा हूँ और यहीं पर मैंने अपने टीम को भी तैयार किया हुआ है। लगभग प्रत्येक गांव के अंदर 20-20, 30-30 साथियों को तैयार किया हुआ है। तो ये कह सकते हैं भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से नानंद विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हमारे साथ बैठे हैं। बाकी पार्टी क्या निर्णय करती हो आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से नया कैंडिडेट अशोक कुमार पंडित जी, कह सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। मान लिया जाए नानंद विधानसभा क्षेत्र से आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, तो नानंद विधानसभा क्षेत्र में आप ऐसा कौन सा काम करने के सबसे जुझारू रहोगे भाई, जिससे पता चलेगा वाकई में कुछ काम हुआ? ये बात आपने बिल्कुल अच्छी पूछी। जो हरियाणा विधानसभा के बारे में पता किया, अभी हरियाणा विधानसभा में यहाँ मनोहर सरकार को, बीजेपी सरकार को लगभग 9 साल पूरे हो चुके, 10वां और हो जाएगा। ये बताइए कि 9 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने नानंद हल्के के लिए क्या किया? अभी अब से पहले बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु जी थे, लेकिन अब लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने काम किया, लेकिन काम क्या किया? वही आटे में नमक मिला करके, जहां रोड बनाने थे वहां केवल तारपुल की व्यवस्था न करके, मसाले की कोई व्यवस्था न करके केवल लोड़ियों को वैसे बिछा दिया। अब कैप्टन अभिमन्यु जी का ले लीजिए, क्या वो एक सामान्य व्यक्ति हैं? वो तो एक उद्योगपति हैं, जो उद्योग उनके लगे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी 5 साल के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर, क्या उन्होंने कभी ये सोचा कि मैं अपने विधानसभा हल्के के अंदर कोई औद्योगिक क्षेत्र खोल करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए?
केवल उन्होंने एक चीज तो जरूर की, उन्होंने अपने संस्थाओं को बढ़ाने का, प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों को, जो भी चीजें लेकर के आए वो अपने नाम पर लेकर के आए हुए हैं। मतलब खुद का फायदा किया, केवल खुद का फायदा, अपने परिवार का फायदा, और गरीब किसी का कोई फायदा नहीं किया। आप ये बताइए 5 साल के अंदर जब उन्होंने दूसरे प्रदेशों के अंदर जब उद्योग लगाए हुए हैं, क्या वो नारायणगंज विधानसभा के अंदर कोई औद्योगिक क्षेत्र, क्या कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं खोल सकते? लेकिन वो इसलिए नहीं खोलना चाहते कि अगर यहाँ खोल दी तो यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, और वो रोजगार देना चाहते हैं, डरते हैं। हाँ डरते हैं, क्योंकि उनका काम फेल हो जाएगा। रही शिक्षा की शिक्षा, अब ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षा का हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर शिक्षा का करते तो जैसे कैप्टन अभिमन्यु जैसे उन्होंने जो अपने कॉलेज स्कूल जो खोले हुए हैं, उनके अंदर फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? यदि सरकारी स्कूलों के अंदर वही सुविधाएं दे दी जाएं तो उनके स्कूल तो फेल हो जाएंगे। इसलिए वो अपने स्कूलों को फेल न करने के हिसाब से ही उन स्कूल, सरकारी स्कूलों को वो व्यवस्था नहीं दे सकते। आप एक पंडित जी हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल। और अभी फिलहाल नारायणगंज में विधायक जो है वो पंडित जी हैं? हाँ जी, हाँ राम कुमार गौतम जी, हाँ। दादा को है। हाँ जी, उनके बारे में क्या विचार है आपका? वो जबकि पार्टी नु कहे भाई मेरी सुनते नहीं, और दुष्यंत चौटाला जी नु कहे भाई वो हमारे पास आते हैं। ऐसा है जी। ये तो कहने की बातें कुछ और होती है, अंदर खाते की उनकी बातें कुछ और है। मतलब एक बात कह सकता हूँ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप खुद ही बताइए, यदि परिवार के अंदर हम हैं और उस परिवार के अंदर एक आदमी की अगर नहीं मानी जाती, तो क्या वो जिस आदमी की, उस परिवार में से जिस आदमी की नहीं मानी जाती, तो आजकल तो वो अपना बस्ता उठाया अलग हो गए परिवार से। तो ऐसे गौतम साहब के कौन सी फांसी अड़ रही है कि भाई वो इतने साल से अलग क्यों नहीं हो रहे? जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो फिर क्यों या बागडोर लिए बैठे? इससे हल्के का क्यों भट्ठा बिठाया हुआ? जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब उनके खुद के श्रम के काम होते हैं तो उस समय बड़ी सुनवाई हो जाती है। उनका बेटा है, क्या मैं ये नहीं कहता कि उस बेटे से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस बेटे के को जैसे लगवाया, क्या इस हल्के के अंदर और बेटे नहीं है उनके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। मतलब खुद का चल रहा है, सब खुद का चल रहा है। कैप्टन अभिमन्यु की बात कर लो, चाहे राम कुमार गौतम, और ये कहते हैं कि भाई फलाना गांधी ये कर गया, वो कर गया। ये तो सब बातें हैं, कोई गांधी या कोई कुछ कर गया हो, खुद का मन साफ हो। लेकिन इनको भय ये था, अगर भाई तेरी पेंशन खत्म हो जाएगी, 1.5-2 लाख रुपये तनख्वाह की या खत्म हो जाएगी, फिर तुम पेट कैसे भरेगा? अब बीजेपी के लगा लीजिए कि ये सोचते हैं कि भाई हम तो लें 10-10 पेंशन, कर्मचारियों को एक भी ना मिले। ये पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा भारी मुद्दा है। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है, जहां देखो किसानों के धरने प्रदर्शन। ये अपनी पेंशन को, अपने भत्तों को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। क्या उनके बारे में, उनकी एमएसपी के बारे में कोई कुछ नहीं सोचा? तो ये जो सरकार है ये केवल औद्योगिक व्यापारियों की सरकार है, बड़े आदमियों की सरकार है। ये गरीब तबके की कोई सरकार नहीं। आप चाहे बेरोजगारी ले लीजिए, महंगाई। मोदी जी तो जब कहते थे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मनमोहन से करते थे कि भाई आपकी उम्र से भी डॉलर ऊपर पहुंच गया है। अब मोदी जी से पूछिए कि क्या उनकी उम्र अब डॉलर के बराबर हो रही है? उनकी कितनी नीचे गई हुई है? वो कहते थे कि भाई महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल को कम करेंगे। उस समय कहाँ 50-60 रुपये था और अब 110 रुपये। क्या एक यही बीजेपी सरकार की नीति और नीयत का तो पता लगेगा भाई क्या है ये, क्या नहीं है। मैं इस बीजेपी सरकार की जो बीजेपी शब्द है वही बिल्कुल बेईमान, जालिम, भ्रष्ट पार्टी है। मतलब बीजेपी का नया अर्थ निकाल दिया आपने। बिल्कुल बी से बेईमान, जैसे जालिम,
या जुल्मी कह लो, पीछे पार्टी, बेईमान जुल्मी पार्टी। अगर चलो बात मान ली जाए 2024 का चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी से आप कह रहे हो भाई आप जुड़े हुए हो, अगर 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी आ जाती है तो क्या हरियाणा विकास की बुलंदियों को छुएगा? 101%। जो काम अब दिल्ली या पंजाब के अंदर जो काम हमने किए, वही काम हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा। दिल्ली का बजट जो होता है हमेशा लाभ का बजट है। पूरे देश के अंदर यदि लाभ का बजट है तो वो दिल्ली सरकार का है, किसी और सरकार का नहीं। और वही चीज़ हम इन्हीं चीज़ों को लागू करके यहाँ दिखाएंगे। और जो ये हमेशा बजट को घाटे में दिखा करके जो इतना करोड़ दिखाया हुआ है, कर्ज दिखाया हुआ है, इस कर्ज को भी उतार करके हमें लाभ के अंदर इस बजट को लेकर के जाएंगे। अब ये तो जैसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि एक मौका फिर दीजिए, एक मौका फिर दीजिए। अब की बार नहीं तो अब की बार कर देंगे, इन चीज़ों को ये कर देंगे। हमारी पार्टी वायदे नहीं गारंटी देती है लिखित में। यदि हम अपने वायदों के अंदर खरे उतरते हैं तो आप हमें वोट दे देना, अन्यथा नहीं देना। तो मतलब यही पूरा फैसला, यही जो बातें हैं वो हरियाणा में भी रहेगी? वही हरियाणा के अंदर है। चाहे बीजेपी हो, चाहे और सरकार रही हो, उनको आप लोग सभी हरियाणा के सभी निवासियों ने आजमा करके देख लिया। एक बार एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को जरूर देना चाहिए। यदि हम भी गलत करते हैं तो आगे से हमें कभी भी मौका मत देना। ये मैं अपने नारनौंद हल्का और बरवाला हल्का दोनों हल्कों के निवासियों से यही प्रार्थना करता हूं कि एक मौका अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अवश्य दे करके देखें। लेकिन बाकी आगे की बातें पार्टी के अधीन हों। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद जी, आपके सभी श्रोतागणों को भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।